नेक्स्ट आता है यूज़ ऑफ निमोनिक टेक्निक्स। निमोनिक टेक्निक्स क्या होती हैं? आर वेज टू हेल्प वन मेमोराइज अ फ्रेज और आइडिया विद पैटर्न्स। मतलब कि ऐसी चीज़ याद रखना किसके, फ्रेज या आइडिया के पैटर्न के हिसाब से, ठीक है। निमोनिक टेक्निक कैन इंक्लूड, निमोनिक टेक्निक में क्या क्या चीज़ आती हैं, जैसे सॉन्ग्स हो गए, पोएम्स, राइम्स, आउटलाइंस, इमेजेस एंड एक्रोनिम, ठीक है। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? निमोनिक टेक्निक्स में। निमोनिक टेक्निक्स गिव मीनिंग टू समथिंग ऑर्डिनरी टू मेक इट मोर मेमोरेबल व्हेन यू ट्राई टू रिकॉल इट। मतलब इसमें क्या आएगा, ऐसी चीज़ें जो ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं लेकिन उसको याद करने के लिए क्या तुमने उसको ऐसी नाम दे दिया या कुछ ऐसी चीज़ दे दी जिससे कि तुम्हें वो याद रह सकती है। दिस टेक्निक इज़ यूज़फुल फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में बहुत ज़्यादा सही होती हैं। इन बोथ द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब थोड़े समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए, ठीक है। टाइप्स बताए हुए हैं उसके। स्पेलिंग निमोनिक्स। स्पेलिंग निमोनिक्स हेल्प एल्डर रिमेंबर हाउ टू स्पेल अ डिफ़िकल्ट वर्ड विद पैटर्न, फ्रेज और रूल्स। ये बूढ़े लोगों के लिए स्पेलिंग निमोनिक्स में क्या आएगा, इसमें वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं ना, उनकी स्पेलिंग्स वगैरह, उनके पैटर्न्स और फ्रेज और उनके रूल्स याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इन्होंने दिया है, टू मेमोराइज द स्पेलिंग ऑफ सेपरेट। सेपरेट की जो स्पेलिंग उसको याद करने के लिए एल्डर कैन यूज़ द फ्रेज, जो वो एक फ्रेज़ को यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ ए रैट इन सेपरेट, कि इसके अंदर एक रैट, RAT आता है सेपरेट के अंदर। अनदर कॉमन स्पेलिंग निमोनिक टू रिमेंबर दैट, दूसरी स्पेलिंग क्या है, आई कम्स बिफोर ई। आई है जो वो किससे पहले आता है, ई से। इन मैनी वर्ड्स इज़ नेवर बिलीव ए लाई। इन बहुत सारे शब्दों में कि नेवर बिलीव अ लाई, झूठ पर कभी विश्वास मत करो, ठीक है। तो आई और ई दोनों आ गया इसमें, तो इससे वो क्या याद कर सकते हैं, सेपरेट स्पेलिंग वर्ड याद हो सकता है। फीचर निमोनिक्स में क्या है, अ टाइप ऑफ निमोनिक मेमोरी ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसके अंदर मेमोरी ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स विजुअली आइडेंटिफाइंग, अच्छा किसी चीज़ को देख कर उसको उसकी पहचान करना। ए प्रोमिनेंट फीचर, इसके अंदर ये प्रोमिनेंट फीचर है, ऑफ ए पर्सन एल्डर आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, जिससे वो किसी एल्डर या पर्सन से पहली बार मिलते हैं उसके लिए। दिस टेक्निक हेल्प्स एल्डर टू एसोसिएट देयर नेम एंड फेस बेटर। इससे जो इस टेक्निक से जो एल्डर लोग हैं उनका नेम और उनका फेस अच्छे से याद रख पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि दिया है, एल्डर माइट मीट अ न्यू फ्रेंड नेम्ड दिनेश। जो बूढ़ा आदमी हो किसी दिनेश नाम के आदमी से मिला है, अपने दोस्त से मिला है, न्यू फ्रेंड से मिला है। हु हैज़ लार्जर ब्राउन आइज, उसकी आंखें ब्राउन कलर की हैं पर बड़ी बड़ी हैं। एल्डर कैन रिमेंबर हिम, तो उससे जो बूढ़ा लोगों को कैसे याद कर सकता है, ब्राउन आइड दिनेश, भूरी आँख वाला दिनेश, ठीक है। टू कनेक्ट अ फीचर अबाउट हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस को कनेक्ट करते हुए, टू हिज नेम सो एल्डर कैन रिकॉल इट क्विकली व्हेन दे मीट अगेन, तो वो उसको उस नाम से बुला सकता है जब वो दोबारा मिलते हैं। नेक्स्ट आता है राइमिंग निमोनिक्स। इसमें क्या है, अनदर कॉमन निमोनिक टेक्निक इज़ यूजिंग राइम टू मेमोराइज इन्फॉर्मेशन। वो राइम की मदद से कोई भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज कर सकते हैं। वन वेल नोन एग्जाम्पल, इसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने, फिर राइम निमोनिक इज़ द फ्रेज, जैसे कि इन 1492 कोलम्बस सेल्ड द ओशन ब्लू। अच्छा 1492, अच्छा 1492 में, ठीक है। कोलम्बस कहाँ आया था, सेल्ड द ओशन ब्लू, उसने नाव की मदद से ओशन ब्लू में गया था। द इंफॉर्मेशन एल्डर वांट्स टू मेमोराइज इन द डेट कोलम्बस बिगन हिज ट्रैवल एंड नोइंग इट राइम विद ओशन ब्लू हेल्प्स एल्डर रिकॉल 1492। मतलब इस इंफॉर्मेशन के अंदर जो एल्डर लोग हैं उनको मेमोराइज करने के लिए उन्होंने क्या डेट याद करी है कोलंबस के साथ, कि कोलंबस ने अपनी यात्रा शुरू करी थी। राइम की मदद से इसको याद करा, कैसे, ओशन ब्लू। ओशन ब्लू से याद उनको क्या हो जाता है, 1492, ठीक है। एल्डर कैन अप्लाई दिस टेक्निक टू एनी इन्फॉर्मेशन, और वो इस टेक्निक को दूसरे इन्फॉर्मेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। टू रिमेंबर एट वर्क, अपने वर्क को रिमेंबर करने के लिए। नोट ऑर्गेनाइजेशन निमोनिक्स, इसमें क्या है, सम पीपल लर्न बेस्ट व्हेन दे ऑर्गेनाइज देयर थॉट इनटू नोट्स। बहुत सारे लोग हैं अपने थॉट्स को किसमें, नोट्स में लिख लेते हैं, ठीक है। इससे दिस इज़ अ ग्रेट निमोनिक टेक्निक
टू यूज़ इन योर जॉब, अपनी जॉब में इस टेक्निक को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। वेदर यू आर गेटिंग रेडी फॉर ए प्रेजेंटेशन, जब तुम मान लो किसी प्रेजेंटेशन के लिए रेडी हो, और नीड टू मेमोराइज न्यू डाटा, या तुम कोई नया डाटा उसको याद कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन फॉर्म द मेन आइडियाज़, जैसे कि बता रहे हैं कि तुमने कोई नया आइडिया बनाया है, इनटू क्वेश्चंस एंड राइट देम ऑन वन साइड ऑफ नोट कार्ड वाइल एडिंग द आंसर ऑन द अपोजिट साइड। इसमें क्या कर सकते हो तुम, एक साइड उसके क्वेश्चंस लिख सकते हो क्या क्या चीज़ आएंगे, और एक साइड उस नोट कार्ड के बैक साइड में लिख सकते हो तुम कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, यू ट्रेन योर ब्रेन, तो तुम अपने आधा दिमाग को हिसाब से ट्रेन कर सकते हो इनटू सीइंग क्वेश्चंस एंड रिमेंबरिंग द आंसर। इससे तुम क्वेश्चन को याद पढ़ के उसके बाद उसका आंसर याद कर सकते हो। व्हेन यू डू दिस रिपीटेडली, जब तुम इसको रिपीट तरीके से काम करते हो, याद करते हो। एलिटरेशन निमोनिक्स, व्हेन समवन वांट्स टू रिमेंबर पर्सन्स नेम, अगर कोई किसी आदमी का नाम याद करना चाहता है। एलिट्रेशन इज़ ए कॉन्वीनियंट टूल, ये एक कॉन्वीनियंट टूल है। इफ़ यू मीट ए कुलीग, अगर तुम वो मिलते हो अपने किसी कुलीग से, उसका नाम क्या है, सबीना, यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द लेटर एस, तो तुम इससे क्या सोच सकते हो कि और किसका नाम एस से स्टार्ट होता है, दैट डिस्क्राइब हर, जो उसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करता है। यू मे फाइंड सबीना इज़ सोफिस्टिकेटेड, सिंसियर एंड स्टाइलिश, इसमें जैसे कि तुम जैसे सबीना नाम है ना, इससे ही एस नाम से उसके वो सोच लो कि एस से क्या, वो सोफिस्टिकेटेड है, सिंसियर है और स्टाइलिश है। ठीक है, तो एस एस से याद हो जाएगा। व्हेन यू नीड टू रिकॉल हर नेम, जब तुम उसका नाम रिकॉल करते हो, दोबारा याद करते हो, यू विल रिमेंबर द थ्री वर्ड्स, तो तुम्हें तीनों वर्ड याद आ जाएंगे। यू एसोसिएट विद हर एंड एबल टू नैरो डाउन हर नेम टू वन दैट बिगिन विद द लेटर एस, जिससे इसकी एस का नाम से तुम्हें उसके सारी उसके बारे में मीनिंग समझ आ जाएगी। ठीक है, सॉन्ग निमोनिक्स, सम पीपल लर्न बेस्ट व्हेन दे कैन सिंग, जब वो गाना गाते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा चीज़ें याद होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं। सो यू कैन इंसर्ट द इंफॉर्मेशन यू वांट टू मेमोराइज इनटू सॉन्ग, तो तुम जो भी इंफॉर्मेशन है उसको उस गाने के अंदर ऐड कर सकते हो। ए पॉपुलर सेइंग इज़ द ABC सॉन्ग दैट स्कूल चिल्ड्रन में एक पॉपुलर सॉन्ग है, उसका नाम क्या है, ABC यूज टू लर्न द अल्फ़ाबेट, इससे उनको अल्फ़ाबेट्स याद हो जाते हैं। व्हेन दे सिंग दिस रिपीटेडली, जब उसको बार बार याद सिंग करते हैं, तो दे विल बिगिन टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट, तो इनसे उनके अल्फ़ाबेट का ऑर्डर याद हो जाता है कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी। ठीक है, यू कैन डू द सेम निमोनिक टेक्निक, तो तुम इसी निमोनिक टेक्निक को यूज़ कर सकते हो एट वर्क। ठीक है, बाय पुटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू ए सॉन्ग फॉर्मेट, तो अपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको एक सॉन्ग फॉर्मेट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन निमोनिक्स में क्या है, ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन टुगेदर हेल्प यू रिमेंबर दैम मोर इजीली, जो ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन है उसको तुम एक साथ, ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन टुगेदर हेल्प्स, ये ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन है तुम्हारी हेल्प करती है याद करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी तरीके से। इफ़ यू हैव ए लार्ज ग्रुप, अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा ग्रुप है ऑफ वर्ड्स और नंबर, जिसमें क्या बहुत सारे वर्ड्स हैं और नंबर्स हैं, यू नीड टू मेमोराइज, जो तुम्हें याद करने हैं, यू कैन ब्रेक देम अप टू रिकॉल देम क्विकली, तो तुम उनको छोटे छोटे उसमें ब्रेक कर सकते हो, तोड़ सकते हो, और याद करने में तुम्हें आसानी रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि फिर न्यू टू रिमेंबर द नंबर, जैसे तुम्हें एक नंबर है ये दे रखा है, याद करना है, तो यू कैन डिवाइड देम इनटू स्मॉलर ग्रुप, तुम इनको छोटे छोटे ग्रुप में तोड़ दो। जैसे कि इफ़ यू ग्रुप देम इनटू, जैसे कि ये चार 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 अक्षरों में तोड़ देंगे, तो यू में हैव ए बेटर चांस ऑफ रिमेंबर देम, तुम्हें ज़्यादातर चांस है कि ये तुम्हें वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है विजुअल निमोनिक्स, लिंकिंग इमेज टुगेदर इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग ए विजुअल स्टोरी, मतलब दो लिंक करो किसी भी इमेज को, तो फिर वो क्या एक दिखाई देने वाली स्टोरी बनती है। टू कनेक्ट द इन्फॉर्मेशन यू नीड टू मेमोराइज, जिससे वो इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करता हूँ तो मैं वो मेमोरी याद हो जाती है। ठीक है, एवरी आइटम लीड्स यू टू रिमेंबर द फॉलोइंग आर्टिकल्स, जितने भी वो आइटम वगैरह उसमें तरीके से लगाए, वो तुम्हारी क्या एक याद करवाती है किसी भी आर्टिकल को। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे नीड टू रिमेंबर टू ब्रिंग योर लैपटॉप, जैसे कि तुम्हें ज़रूरत है किसकी, याद रखने की कि तुम्हें लैपटॉप लेके आना है। रीडिंग ग्लासेस को रीड करना है, नोट पैड पे करना है, पेन से करना है, टू योर अपकमिंग मीटिंग्स। ठीक है, अपने जो तुम्हारी अपकमिंग मीटिंग्स होने वाली हैं। यू कैन क्रिएट अ शॉर्ट स्टोरी, तुम एक शॉर्ट स्टोरी भी बना सकते हो, टू लिंक दीज आइटम्स टुगेदर, इन सारी आइटम्स को एक साथ जोड़ने के लिए। सो यू डोंट फॉरगेट एनी ऑफ देम, ताकि तुम इनमें से कुछ भी भूलो नहीं। वेज टू इम्प्रूव मेमोरी फॉर सीनियर्स,
मेमोरी लॉस इज़ अ कॉमन कंप्लेंट अमंग सीनियर्स एंड देयर केयर गिवर। जो मेमोरी लॉस है आजकल बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है उसकी सीनियर्स में और केयर गिवर्स में। द गुड न्यूज़ इज़ दैट देयर आर ईजी वेज टू इम्प्रूव मेमोरी। आजकल क्या है, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आसान तरीके हैं मेमोरी को इम्प्रूव करने के, दैट आर नॉट एक्सपेंसिव, जो बहुत महंगे नहीं हैं, ना ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। हेयर आर स्टेप्स यू कैन टेक टू हेल्प। कुछ स्टेप्स हैं जिससे तुम उनकी मदद कर सकते हो अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने में। जैसे कि पहला है स्लीप। गेटिंग इनफ आवर्स ऑफ स्लीप मे नॉट सीम लाइक मच ऑफ ए क्योर फॉर मेमोरी लॉस। बहुत ज़्यादा सोना इन मतलब इनफ मतलब जितना सोना चाहिए उतना सोना चाहिए। मे नॉट सीम लाइक मच ऑफ ए, ये उसका क्या है, क्योर नहीं है एक तरफ से, पर लेकिन ये सही है। बट अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्लीप फाउंडेशन, जो नेशनल स्लीप फाउंडेशन है, स्लीप एक्चुअली ट्रिगर चेंजेस इन द ब्रेन दैट सोलिडिफाई मेमोरीज, जो कि मेमोरीज़ को सोलिडिफाई करती है जब वो सोते हैं। इट ऑल्सो स्ट्रेंथन कनेक्शन बिटवीन ब्रेन सेल्स, वो ब्रेन सेल्स के अंदर अच्छा कनेक्शन बनाते हैं। एंड हेल्प इन ट्रांसफरिंग मेमोरीज फ्रॉम शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और वो क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जो शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए कुछ समय के लिए याद रहने वाली चीज़ें उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देते हैं, जिससे वो तुम्हें बातें लंबे समय तक याद रहेंगी। दिस मीन्स द न्यू मेमोरीज योर सीनियर्स मेक आर मोर लाइकली टू स्टे विद देम। तो जो मेमोरीज़ तुम्हारे सीनियर्स हैं, जिन्हें जहाँ जो तुम्हारे एल्डर पीपल हैं, उनके दिमाग में वो ज़्यादा समय तक रहेगी। ठीक है। हाउ मच स्लीप इज़ इनफ, कितना सोना ज़रूरी है, बिटवीन 6 and 9 आवर्स, 6 से 9 घंटे के बीच सोना इनफ है फॉर मोस्ट सीनियर, ज़्यादातर जो सीनियर्स लोग हैं उनके लिए। समथिंग एज सिंपल एज एडिक्वेट इज स्लीप इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी फॉर सीनियर्स। स्लीप क्या है, एक एडिक्वेट पार्ट है किसी भी एल्डर या सीनियर पर्सन के लिए, सोना उतना ही ज़रूरी है। अनदर पार्ट ऑफ स्लीप दैट हेल्प मेमोरी इन सीनियर्स इज़ टू कीप देयर स्लीप टाइम एज अनडिस्टर्ब एज पॉसिबल। जितना तुम कोशिश करो कि जो उनकी स्लीप टाइमिंग है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। जिस टाइम उनको नींद आती है उस टाइम पे उनको सोने देना चाहिए। स्टडीज शोज दैट इफ़ अ सीनियर स्लीप इज़ इंटरप्टेड मोर देन ए फ्यू टाइम्स इन ए नाइट, दे कनेक्ट फोकस अटेंशन एज वेल एज अवेक। तो मतलब वही कह रहे हैं, अगर उनकी जो नींद है वो बार बार इंटरप्ट हो रही है, ख़राब हो रही है, तो उनको नाइट में तो फोकस करने में जो उनकी अटेंशन फोकस करेगी, वो अगर जाग रहे हैं तो अटेंशन नहीं हो पाएगी उनकी। ठीक है। एंड देयर फोर कैन नॉट रिमेंबर वट दे लर्न, तो उनको याद नहीं रहेगा कि उन्होंने क्या याद करा था। लाइकवाइज विद डिस्टर्ब्ड स्लीप, जैसे कि डिस्टर्ब होती है कि स्लीप, तो इसमें क्या है, जो योर सीनियर्स रिसेंट मेमोरीज रिमेन फ्रैगमेंटेड। तो जैसे कि जो डिस्टर्ब स्लीप होएगी तो उनकी जो रिसेंट मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। दे कैन नॉट पुट द पीसेस टुगेदर एज वेल, तो जो उनके याद करने की जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो भूलने लग जाएंगे। एंड देयर फोर कांट क्लियरली रिमेंबर वट दे डिड लर्न, और वो भूल जाएंगे कि उन्होंने क्या सीखा है। स्टेप 2 में क्या आता है, इम्प्रूव्ड डाइट। फूड्स दैट आर हाई इन सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स, वो बहुत ही ज़्यादा जो फूड है वो उसके अंदर सैचुरेशन होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, और वो ट्रांस फैट होने चाहिए। ठीक है। सच एज जैसे कि बीफ हो गया, स्टीक हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एंड फ्राइड फूड हो गए। कोज ये क्या करते हैं, हाई लेवल ऑफ एलडीएल, इनके अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, द बैड काइंड, मतलब ये गंदी तरीके से बता रहे हैं, इनको नहीं खाना चाहिए। नॉट ओनली आर दीज आर्टरी क्लोजिंग फूड, मतलब ये जो नसें होती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं, क्लोजिंग मतलब ब्लॉक कर देना, फूड्स डेट्रीमेंटल टू द हार्ट, हार्ट की जो नसें होती हैं उनको ब्लॉक कर देती हैं। बट दे कैन ऑल्सो कोज डैमेज टू द ब्रेन, और ये दिमाग को भी डैमेज करती हैं। चेंजिंग सीनियर्स डाइट टू फूड दैट आर हाई इन मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। अच्छा, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हो जिन खानों में होता है उनको चेंज कर देना चाहिए सीनियर्स की डाइट से। सच एज जैसे कि किससे चेंज करना चाहिए, फ्रूट्स से, वेजिटेबल्स, नट्स, फिश एंड ऑलिव ऑयल विल इंक्रीज लेवल ऑफ एचडीएल। जो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है ये अच्छा होता है, इससे ये खिलाना चाहिए। दिस विल प्रिवेंट ब्लड वेसल्स फ्रॉम गेटिंग क्लोज्ड, वो नसों को बंद होने से बचाता है ये खाना, और डैमेज होने से रोकता है, और रिड्यूस करता है किसको, रिस्क ऑफ मेमोरी लॉस एंड स्ट्रोक को। ठीक है। नेक्स्ट आता है लेस सिटिंग मोर मूविंग।
सीनियर्स हु एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज़, जो सीनियर्स हैं वो जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं, जैसे कि सच एज यूजिंग स्टेशनरी बाइक, जैसे कि बाइक वगैरह चलाते हैं और ट्रेडमिल पे चलते हैं फॉर ओनली 1 hour to 3 times a week, मतलब कि 1 घंटा 3 बार एक हफ्ते में फॉर 12 वीक्स, 12 वीक्स के अंदर रिजल्टेड इन हायर रेस्टिंग ब्लड फ्लो। तो इसका क्या असर पड़ता है कि उनकी जो ब्लड फ्लो है वो अच्छे से चल रहा है उनकी किस में, ब्रेन के अंदर, ठीक है। इम्प्रूवमेंट्स इन मेंटल हेल्थ वर सीन, उनकी जो इम्प्रूवमेंट है मेंटल हेल्थ में वो दिखाई देगी कब, 6 हफ्ते के अंदर। एज देयर वाज एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो टू एरियाज ऑफ द ब्रेन एसोसिएटेड विद इम्प्रूव मेमोरी, और उनके ब्रेन में जब ज़्यादा ब्लड जाएगा तो इससे उनका क्या मेमोरी इम्प्रूव होएगी। एज ए साइड नोट, एक साइड नोट बता रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मूड बाय सप्लाइंग एंडोर्फिन्स एंड इम्प्रूव एपेटाइट एज वेल। क्या कह रहे हैं, जब उनका मूड भी सही होगा, जब वो फिजिकली फिट रहेंगे, इससे उनको क्या, एंडोर्फिन्स एक प्रकार का वो होता है, हार्मोन्स होते हैं, रिलीज होते हैं, और एपेटाइट, एपेटाइट मतलब उनको भूख अच्छे से लगेगी, ठीक है। इट ऑल्सो में प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़, और वो उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएगी फॉर सोशल इंटरेक्शन, कि सोशल इंटरेक्शन कर सकें, विच ऑल्सो इम्प्रूव मेमोरी, और उससे उनकी मेमोरी बढ़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेंटल एक्सरसाइज, लर्निंग न्यू थिंग्स लाइक प्लेइंग न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ प्ले करना, प्रैक्टिसिंग अ हॉबी दैट इन्वॉल्व्स हैंड आई कोऑर्डिनेशन, इसमें प्रैक्टिस करवाना और उनकी हॉबी बनवाना जिसमें कि हैंड का या आई का कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठे, जैसे कि परफॉर्मिंग मेमोरी एक्सरसाइज फॉर सीनियर्स, ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी चाहिए सीनियर्स के साथ। एंड इवन डूइंग मैथ इन योर हेड, और अपने दिमाग में ही क्या मैथ करना चाहिए। हैज़ बीन फाउंड टू इम्प्रूव कोग्निटिव फंक्शन एंड मेमोरी, इससे उनकी कोग्निटिव फंक्शन और मेमोरी दोनों क्या होएगी, इम्प्रूव होएगी। कीपिंग योर माइंड एक्टिव, और अपना दिमाग को एक्टिव रखना चाहिए विद न्यू चैलेंजेस, नए चैलेंजेस के लिए। कैन कीप योर मेमोरी स्ट्रॉन्ग, और इससे तुम्हारी मेमोरी क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। स्टे सोशल, मैनी स्टडीज़ हैव शोन, बहुत सारी स्टडीज़ ने दिखाया है दैट इट इज़ ए क्रूशियल फॉर सीनियर्स, मतलब क्रूशियल होता है सीनियर्स के लिए मेंटल हेल्थ एंड मेमोरी टू मेंटेन सोशल एक्टिविटी, और वो अपनी सोशल एक्टिविटी को मेंटेन कर सकें। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, उनको अपना ज़्यादा समय फैमिली या फ्रेंड्स के साथ बिताना चाहिए। इवन अटेंडिंग इवेंट्स कैन हेल्प मेंटेन एंड इम्प्रूव मेंटल फंक्शंस, और कह रहे हैं कि उनको इवेंट्स वगैरह में भी अटेंड करना चाहिए, जिससे उनकी जो मेंटल फंक्शंस हैं उसको वो इम्प्रूव करती है और मेंटेन करके रखती है। रिसर्च हैज़ इवन शोन दैट जस्ट 10 minutes ऑफ सोशल इंट्रैक्शन ऑफ ए डे कैन हेल्प, रिसर्च बताती है कि कम से कम उनको 10 मिनट भी अगर सोशल इंट्रैक्शन मिल जाएगी तो उससे भी उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। डू ए सेंसरी टेस्ट, दैट माइट साउंड क्लिनिकल एंड स्ट्रेंज, ये बिल्कुल क्लिनिकल या अलग से लग सकती है अब ये जो सेंसरी टेस्ट है, बट सेंसरी टेस्ट आर फन वे टू कीप द ब्रेन इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग, ये एक प्रकार का फ़न है, उनके साथ कर सकते हैं, इससे उनकी ब्रेन की जो इलास्टिक है वो बढ़ी रहेगी और स्ट्रॉन्ग होएगा, ठीक है। ए सेंसरी टेस्ट मेक्स न्यू कनेक्शंस इन द ब्रेन, जो सेंसरी टेस्ट है वो नए कनेक्शन बनाता है ब्रेन के अंदर, एज वेल एज रिफ्रेशिंग ओल्ड वंस, और जो पुरानी हो गई हैं उनको रिफ्रेश भी करता है। कंडक्टिंग ए टेस्ट लाइक दिस इज़ अ सिंपल, एक सिंपल सा टेस्ट बता रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक एनी फूड, कोई भी खाना लो, एंड बाइट बाय बाइट, और उसको बाइट बाइट करके खाओ। आइडेंटिफाई द डिफरेंट फ्लेवर्स यू आर एक्सपीरियंसिंग, और उनको कहो कि इसमें आइडेंटिफाई करो कि इसमें कौन कौन से फ्लेवर्स आ रहे हैं, स्पेशल विद होम मेड और फैमिलियर फूड, ज़्यादातर ये किसमें करो, जो घर में खाना बनाया जाता है फैमिलियर फूड उसको में यूज़ कर सकते हो। द रिजल्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ टेस्ट आर इफेक्टिव, ये सारे टाइप के जो टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। एज रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं एल्डरली के, इट इज़ अ नो ब्रेनर दैट एजिंग कॉजेज योर बॉडी ऑर्गन्स टू गेट ओल्ड टू, ये क्या कह रहे हैं, ये एक नो ब्रेनर है जो कि एज ज़्यादा होने की वजह से बढ़ता है योर बॉडी ऑर्गन्स, और तुम्हारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो भी धीरे धीरे ओल्ड हो रहे हैं। दिस रिजल्ट इन ए रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, ये रिजल्ट क्या बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स लेके भी आता है इन ओल्ड एजेस के अंदर। अकॉर्डिंग टू द नेशनल काउंसिल ऑन एजिंग,
नेशनल काउंसिल ऑन एजिंग पे जो बनाई हुई है, क्लोज टू 92% ऑफ एल्डरली हैव एटलीस्ट वन क्रोनिक डिजीज। कम से कम 92% बूढ़े लोगों में कोई ना कोई क्रोनिक डिजीज़ होती ही है। एंड 77% हैव एटलीस्ट टू, और कम 77% ऐसे हैं जिनमें कम से कम 2 होती हैं। ठीक है। कीपिंग अवेयर अबाउट द कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स योर सीनियर्स माइट फेस, हेल्प प्लान्स फॉर प्रिवेंशन एंड स्टे प्रिपेयर्ड फॉर एनी इम्पेंडिंग हेल्थ इमरजेंसी। उनको इन जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में उनको अवेयर करके रखना चाहिए सीनियर्स को, जिससे कि उनको कोई भी ऐसी चीज़ से वो फेस ना करें और उनको बचा सको तुम उनकी कोई भी हेल्थ इमरजेंसी आने से पहले। जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर पे क्या दिया है, हार्ट डिसीज़। द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल बॉडी ऑर्गन, ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल ऑर्गन होता है, दैट पंप ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसका काम क्या है, पूरे शरीर में खून पहुँचाना। एजिंग कैन कोज चेंजेस इन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। जो एजिंग है, जो बूढ़े हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा हार्ट एंड ब्लड वेसल की चेंजेस होते रहते हैं। तो इंक्रीजिंग द चांस ऑफ हार्ट डिसीज़, इससे उनको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं किसके, हार्ट डिसीज़ होने के। दिस इज़ ए क्रॉनिक कंडीशन, ये एक बहुत ज़्यादा खतरनाक कंडीशन है, दैट कोजेज क्लोज टू थर्ड ऑफ द हेल्थ डेथ अमंग द एज। बूढ़े लोगों में कम से कम 2/3 लोगों की डेथ इसी वजह से होती है। द कंसर्न्स गेट मैनीफोल्ड सिंस द सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज़। जो ये कंसर्न है बहुत ही ज़्यादा तरीक़ों से मैनीफोल्ड हो जाता है, मतलब कि बहुत परत आ जाती हैं इसमें। जब ये सिम्टम्स आते हैं हार्ट डिजीज़ के, आर नॉट ऑलवेज अपेरेंट, ये हर बार दिखाई ही नहीं देते हैं, एंड आर हाईली लाइकली टू गेट इग्नोर, और हम जो बूढ़े लोग क्या हैं ज़्यादातर इसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है। वे टू प्रिवेंट एंड मैनेज हार्ट रिलेटेड एलिमेंट इन एल्डरली इंक्लूड्स। अच्छा, इनको कैसे बचाया जा सकता है, जैसे कि कीपिंग चेक एंड रिस्ट्रिक्टिंग द इनटेक ऑफ बैड फैट्स। उनको बैड फैट्स जो जिससे फैट बढ़ता है, ऐसी चीज़ें उनको लेने से मना करना, या फिर उनको टाइम टू टाइम चेकिंग करते रहना। मोटिवेटिंग टू कट डाउन ऑन अल्कोहल एंड क्विट स्मोकिंग। उनका अगर वो दारू वगैरह लेते हैं तो उनको बंद करवा देना चाहिए, और उनको स्मोकिंग वगैरह तो बिल्कुल बंद करवा देनी चाहिए। एक्सरसाइजिंग एटलीस्ट 20-30 मिनट्स एवरी डे, हर रोज़ 20-30 मिनट तो एक्सरसाइज करनी ही चाहिए। लिमिटिंग डेली सॉल्ट इनटेक टू रिड्यूस सोडियम कंजप्शन। उनका जो नमक है उसको धीरे धीरे कम करते रहना चाहिए, नमक कम खाना चाहिए उनको। ठीक है। नेक्स्ट आता है डायबिटीज़। दिस इज़ ए साइफली lifestyle related condition that results in an inability to process sugar by your body। अगर तुम्हारे शरीर में क्या शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लाइफस्टाइल के अंदर रिलेशन जो तुम्हारे होते हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। फिर हाई ब्लड शुगर कैन हैव सीरियस लॉन्ग टर्म अफेक्ट टू योर हेल्थ एंड कैन ऑल्सो लीड टू किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़ एट्सेट्रा। अगर तुम्हारे अंदर हाई ब्लड शुगर होता है तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करती है शरीर को, और इससे तुम्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि किडनी की, हार्ट की, ऐसी चीज़ें की बीमारी हो सकती है। द रिस्क ऑफ गेटिंग डायबिटीज़ इंक्रीज एज वन एज, जैसे उम्र बढ़ती है तो ये उसमें से एक होती है डायबिटीज़। ठीक है। इनफैक्ट अडल्ट एजिंग 65 और ओल्डर आर ए ग्रेटर रिस्क ऑफ बिकमिंग डायबिटीज। जो 65 साल या 65 साल से ऊपर उनके ज़्यादा चांस होते हैं कि वो डायबिटिक हो जाते हैं। इनके क्या क्या तरीके हैं बचाने के, अवॉइडिंग ए सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड कीपिंग एक्टिव इन डे टू डे रूटीन। उनको डे टू डे रूटीन डेली करवानी चाहिए, और उनको वो नहीं कराना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए हमेशा। ठीक है। रिड्यूसिंग कार्ब एंड अनहेल्थी फैट्स इन द डाइट। उनके जो अनहेल्थी फैट्स वगैरह खाते हैं वो उसको ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। टेस्टिंग फॉर फूड शुगर लेवल्स फ्रॉम टाइम टू टाइम उनका शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहना चाहिए। मेडिसिन लेनी चाहिए, एंड नॉट टू स्किपिंग एनी डोज। कोई भी डोज उनकी स्किप नहीं करनी चाहिए, जो कि किसने एडवाइस करी हो, डॉक्टर ने। ठीक है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। दिस मीन्स दैट योर बॉडी लैक इनफ लेवल ऑफ फ्लूइड्स। इसके अंदर तुम्हारे शरीर के अंदर क्या हो गई है, फ्लूइड्स की कमी हुई, जैसे कि लगा लो पानी की कमी हो जाना। एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट बॉडी फ्लूइड्स कैन हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। इसके अंदर तुम्हारी हेल्थ के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है जब फ्लूइड वगैरह तुम्हारे शरीर में कम हो जाता है, पर्टिकुलरली इन ओल्ड एज, ज़्यादातर जैसे बूढ़े लोगों में। बिकॉज इट कैन बी लिंक्ड टू अदर सीरियस प्रॉब्लम। जो ये लिंक होता है बहुत सारे सीरियस प्रॉब्लम से लिंक होता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे कि इसके अंदर तुम्हें ये बाथरूम आता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, एट्सेट्रा। ठीक है। वेज इनको क्या सावधानी क्या है इनकी,
ड्रिंकिंग एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे, हर रोज़ 3 लीटर पानी पीना चाहिए। पीपल विद हार्ट फेलियर नीड टू बी वॉचफुल ऑफ एक्सेस वाटर इनटेक। अगर किसी पर्सन को हार्ट की बीमारी है तो उसे पानी सही मात्रा में लेना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं लेना चाहिए ना कम लेना चाहिए, ठीक है। लिमिटिंग द इनटेक ऑफ फ्लूइड डिप्लीटिंग ड्रिंक्स लाइक अल्कोहल एंड कैफिनेटेड बेवरेजेस। अगर कोई उनको क्या ज़्यादातर ना ये जैसे ड्रिंक्स अल्कोहल या कॉफ़ी वगैरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ऐसी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेकिंग मोर ऑफ फ्रूट्स, उन्हें क्या फ्रूट्स हर्बल टीज़ वगैरह ज़्यादा पीनी चाहिए। chronic constipation, not able to defecate properly and feeling full of is a वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन एल्डरली। ये कह रहे हैं कि कम से कम ये एल्डरली पेशेंट में एल्डरली लोगों में लगभग सब में पाई जाती है ये। दिस माइट नॉट हैव एनी इमीडिएट सीरियस इम्प्लीकेशन, इसके कोई उसी समय पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट व्हेन इट बिकम्स फ्रीक्वेंट एंड सीवियर, अगर ये लगातार होता है और ख़राब होता जाता है, इट कैन लीड टू ट्रबल सम इशूज़, तो ये ट्रबल पहुंचा सकता है। सच एज जैसे कि ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, नोज़िया हो गया, ठीक है, या स्टमक पेन हो गया, ठीक है। द मेजर कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का जो मेजर कॉज है कैन बी एज सिंपल एज ए लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब तुम्हारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है तो इससे फाइबर और डाइट पर असर पड़ता है। बचना कैसे है इससे? इंक्लूडिंग मोर फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, फ्रूट्स खाने चाहिए और हरी पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए। इन डाइट टू कंज्यूम मोर रफेज, ठीक है। कीपिंग वेल हाइड्रेटेड, अपने आप को पानी पी के हाइड्रेटेड रखना चाहिए। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली टू मेंटेन हेल्दी बाउल मूवमेंट्स, हेल्दी बाउल मूवमेंट्स करते रहना चाहिए और डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। सीकिंग एक्सपर्ट हेल्प इफ़ द लाइफ स्टाइल चेंजेस डू नॉट हेल्प, अगर कोई भी वो नहीं हो रहा है, चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो फिर मदद लेनी चाहिए किसी एक्सपर्ट की, ठीक है। कंडीशंस रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के लिए सिमिलर टू फिजिकल हेल्थ, ये फिजिकल हेल्थ के जैसा ही है। मेंटल हेल्थ टेंड्स टू डिटेरियोरेटेड विद एज, ये एज के हिसाब से बदलता रहता है। दिस प्रीटी वेल एक्सप्लेन्स विद वाई अराउंड 15% ऑफ पीपल एजिंग 60% एंड आर अफेक्टेड विद एटलीस्ट वन मेंटल हेल्थ कंडीशन। कह रहे हैं कि 15% लोग तो कम से कम बूढ़े लोगों में अफेक्ट होते हैं मेंटल हेल्थ से। एल्डरली पीपल आर लाइकली टू डेवलप अल्जाइमर्स डिसीज, डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, इनको कम से कम एल्डरली पीपल होते हैं, इनको डिप्रेशन, एंग्जाइटी या अल्जाइमर्स बीमारी हो ही जाती है। इनको क्या क्या तरीके हैं इनको इससे बचाने के, इसमें लिखा है स्टेइंग कनेक्टेड विद नेबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स, इनसे हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। वर्चुअल कनेक्ट एमिड द पेंडेमिक, जब पैंडेमिक वगैरह थे तो इनके साथ वर्चुअली मतलब कि वीडियो कॉल वगैरह से जुड़े रहना चाहिए। इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ यू कांट बी अराउंड योर लव्ड वंस, अगर तुम जिनसे अच्छे से वो चाहते हो, लव्ड वंस होते हैं, उनसे अगर तुम्हें उनसे जुड़ा रहना है तो कम से कम ये करते ही रहना चाहिए। अडोप्टिंग ए पेट, कोई पेट अडोप्ट कर लेना चाहिए। पिकिंग अप अ न्यू हॉबी लाइक गार्डनिंग, नीटिंग, पॉटरिंग एट्सेट्रा, ये सारी नई हॉबी जैसे होती है ना, गार्डनिंग करना, नीटिंग करना, जैसे नीटिंग मतलब वो स्वेटर वगैरह बनाना, ठीक है, पोट्री वगैरह लिखना, ठीक है। अच्छा पोट्री मतलब वो छोटे छोटे पॉट्स लगा देते हैं ना छतों पे, वो करना, ठीक है। जर्नलिंग टू कीप अ चेक और फीलिंग एंड इमोशंस, उनके फीलिंग एंड इमोशंस को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। नेक्स्ट आता है बोन एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, जोड़ों में दर्द होना या हड्डियों में दर्द होना। कंडीशन सच एज एसिट्रोथराइटिस, रेमोटाइड अर्थराइटिस, ये एंड मसल एक्स आर कॉमनली इन एल्डरली। क्या कह रहे हैं कि जो एसिटियो अर्थराइटिस है ये क्या है, जोड़ों पे दर्द होना, और जो ये है रिमोटाइड अर्थराइटिस, इसमें क्या है वो होता है ना गठिया वाला दर्द, वो वाला दर्द होना, ठीक है। ये जैसे ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें मसल एक से मतलब जो मसल्स हैं ना उनमें दर्द होता है ये एल्डरली लोगों में। इनफैक्ट अर्थराइटिस अफेक्ट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ ऑल पीपल, सॉरी अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस क्या होता है, ये वही आ गया गठिया वाली प्रॉब्लम जो होती है लोगों में, बूढ़े लोगों में, 65 साल के ऊपर लगभग आधे लोगों में मिलती ही है ये। बोन एंड जॉइंट रिलेटेड डिसऑर्डर्स कैन हैव ए मैसिव इम्पैक्ट, ये बोन होगी और उनसे रिलेटेड कोई भी जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी, ये बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करती है। और इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये एक्टिविटीज़ बता रहे हैं, उनके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे मैनेज करना चाहिए इसको जॉइंट रिलेटेड कंडीशंस के लिए। पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटीज़,
विद इन योर रेंज ऑफ मूवमेंट्स, जो तुम्हारी रेंज ऑफ मूवमेंट है उसमें फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। टेकिंग इनफ ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी रिच फूड लेने चाहिए, ठीक है। टू नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ दीज, इन न्यूट्रिशंस को थोड़े समय के लिए नहीं लेना चाहिए, हमेशा लेना चाहिए। इंश्योरिंग टू गेट इनफ सन, तुम कम से कम धूप में अच्छे समय के लिए बैठना चाहिए। इंक्लूडिंग वेरियस एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स, ऐसे खाने खाना चाहिए जिससे कि तुम्हें इन्फ्लेमेटरी मतलब कि सूजन ना हो, ऐसे खाने खाने चाहिए। ऐसे खाने के लिए जैसे नट्स, सीड्स, फैटी फिशेस और सैल्मन, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, ठीक है। गेटिंग टेस्टेड फॉर अर्थराइटिस एंड रिलेटेड कंडीशन सच एज व्हेन एडवाइज बाय द डॉक्टर, डॉक्टर अगर कोई एडवाइस देता है तो उसको अर्थराइटिस वगैरह का टेस्ट वगैरह करवाते रहना चाहिए। हैविंग फॉल सपोर्ट इन बाथरूम्स टू अवॉइड एनी एक्सीडेंटल फॉल, बाथरूम वगैरह में सपोर्ट लगानी चाहिए जिससे कि एक्सीडेंटल वगैरह या फॉल गिरने वगैरह से बच सकें, ठीक है।